राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। दोस्तों, इस बार का पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो आगे चलकर 17 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या तक का चलेगा। पितृपक्ष बहुत ही खास और विशेष और दुर्लभ भी माने जाते हैं। ये खास तौर से तो दोस्तों साधनाओं के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं और इन दिनों में दोस्तों कोई खास शुभ या शुभ काम नहीं किया जाता है। लेकिन अगर इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग, साधनाएं या उपाय किए जाते हैं तो उन्हें हमें बहुत ही जल्दी परिणाम और बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। तो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको भी अधिक से अधिक प्रयोग एवं साधनाएं भी करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं करने से, इन सभी कामों को करने से हमारे जो भी कुंडली में दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। साथ ही हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलने लग जाता है, कुलदेवी कुल देवता का भी आशीर्वाद मिलने लग जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इन दिनों में अगर हम गाय से संबंधित उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से जुड़े व्यक्ति के सारे पाप कर्म जो भी होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये सभी बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और इन्हीं काम को करने से व्यक्ति को जो पुराना जीवन जो कष्टों, दुखों और परेशानियों से भरा हुआ था वह बिल्कुल से समाप्त हो जाएगा और उसे नव जीवन की प्राप्ति होती है, उसे सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कष्ट और दुखों का दौर इस काम को करते ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आप ये काम जो गाय से संबंधित हम आपको बता रहे हैं, ये प्रयोग आप पितृपक्ष के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष के 16 दिनों में आप ये कभी भी काम कर सकते हैं और आप ये काम सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग किसी भी पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिन की अवधि में अगर ये काम कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, पितृपक्ष सनातन धर्म के लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि दोस्तों पितृपक्ष को लेकर यह भी मान्यता है कि इस समय पितरों को प्रश्न कर लिया जाए तो घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा जातक और उसके परिवार पर कोई भी बुरा साया, दुख, तकलीफ, परेशानियां कभी नहीं आती हैं। ऐसे में दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि इन दिनों में मृत्यु के देवता यमराज भी, जो भी जीव होते हैं, पूर्वज होते हैं, जिनकी आत्मा पितृलोक में होती है, उनको इन दिनों में पृथ्वी लोक पर छोड़ देते हैं, यानी उन जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि उनके जो भी परिजन स्वजन जो तर्पण कर रहे हैं उनको ग्रहण कर सके। ऐसे में दोस्तों हम जो भी तर्पण करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं उनको शांति मिलने लगती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, ये जो पितृ दोष होते हैं, जिस किसी भी को भी ये लग जाता है, ये सबसे बड़ा खतरनाक और सबसे बड़ा दोष माना गया है। पितृ दोष होने पर व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिसकी कुंडली में ये दोष हो जाता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव भी झेलने पड़ते हैं और किसी काम में उसको सफलता नहीं मिलती है। और पितृ दोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में, व्यापार में, नौकरी में भी बाधा आने लग जाती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव शुरू हो जाते हैं और पितृ दोष से तो चलते पति और पत्नी के बीच तनाव की भी नौबत आने लग जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। तो ऐसे में आपको पितृपक्ष के दिनों में किसी भी दिन अगर आप गाय से संबंधित ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां थी वो पल भर में खत्म होने लग जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को है जो माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देव देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो सारे पाप होते हैं वह नष्ट होने लगते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार, तत्पर रहते हैं। यह है कि गाय को नियमित रूप से सेवा करने से और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं
दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनको भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो ऐसे में दोस्तों हम 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा तो कर नहीं सकते हैं, उनको तो भोग लगा नहीं सकते हैं, पर मात्र एक गाय की सेवा करने से, मात्र गाय का भोग लगाने से और नियमित गाय की सेवा करने से आप 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा गया है ना कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आप ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आपको नियमित रूप से गाय की सेवा करना चाहिए और इसका पुण्य भी हमें मिलता है। और दोस्तों कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाई या फिर जिस घर में गाय की सेवा की जाती है तो उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली सारी पीढ़ियाँ सुख भोगती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको पितृपक्ष के इन 16 दिनों की अवधि में ये आप काम कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो आप घर में रोटियां बनाते हो उस समय दोस्तों आपको जो पहली रोटी होती है वो आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि दोस्तों पहली रोटी है, पहला भोग होता है वो अग्नि माता को होता है। जब आपके घर की दूसरी रोटी बन रही है वो आपको गाय माता के नाम से अलग से निकाल देनी है। जब रोटी पूरी हो जाए, आपका काम खत्म हो जाए, तो आप उस रोटी में गाय को खिलाने से पहले दोस्तों उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। दोस्तों रोटी में गुड़ और हल्दी मिलाकर खिलाने से ऐसी मान्यता है कि इस तरीके से रोटी खिलाने पर हमें बहुत ही पुण्य लाभ होता है, साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति हमें होने लगती है। दोस्तों ये काम जो है आप पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं। और ऐसे दोस्तों आप पितृपक्ष के दिनों में सुबह जल्दी किसी भी दिन नहा धोकर शुद्ध होकर तांबे के लोटे में पानी भरना है और उसमें गाय का कच्चा दूध, जौ और तिल और चावल डालना है। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उस जल को पीपल में चढ़ा दीजिए। इससे आपके जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न होने लगते हैं। और ऐसे ही जो पितृ पक्ष के 16 दिनों की अवधि में आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। गौशाला में जाकर दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह रखकर पानी में कच्चा दूध मिलाकर पितरों को अर्पण करें। इससे क्या होता है कि पितरों को शांति मिलने लगती है। और ऐसे दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में दान का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। दान या परोपकार एक ऐसा कर्म है जिसका महत्व सभी धर्मों में समान रूप से स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में तो दान का सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। जरूरतमंदों को दान देने से उनका शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से कुंडली के जो समस्त ग्रह भी शांत होते हैं। वैदिक ज्योतिष में तो दान के संबंध में विस्तार से बताया गया है कि आप अपनी जन्म कुंडली की ग्रहों की स्थिति के अनुसार दान करेंगे तो अत्यंत प्रभावी होगा। खैर दोस्तों आपको इस समय पितृपक्ष के दिनों में 16 दिनों की अवधि में आप किसी भी दिन अगर गाय का दान करते हैं, गोदान करते हैं, तो गोदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में गोदान का सबसे बड़ा महत्व है। गोदान करने से हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। तो इन दिनों में दोस्तों हो सके तो आपको भी मनुष्य को अपने जीवन में एक बार तो गोदान अवश्य ही करना चाहिए। तो अगर हो सके अगर आप पितृपक्ष के दिनों में गोदान करते हैं तो आपके पितरों को आत्मा शांति बहुत ही जल्द मिलने लगती है। और ऐसे दोस्तों अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं या कोई भी काम महत्वपूर्ण काम पर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप वहाँ से सफल होकर ही लौटें, तो जाने से पहले गाय को भोजन करा कर जाएं। और यदि यात्रा पर निकलते समय अचानक से रास्ते में कोई गाय सामने आ जाए अथवा बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी काम जो है वो पक्का होने वाला है। और ऐसे ही दोस्तों इसके अलावा आपको गौ माता को रोटी देने से जन्म पत्री में यदि पितृदोष है तो वो भी हमेशा समाप्त हो जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर नियमित रूप से अगर आप ये जीवन में अपना लेते हैं कि सुबह और शाम के समय जब आप घर की जब भी रोटी बनती है उस रोटी को आपको गाय के नाम से अलग करके अवश्य ही खिलानी चाहिए। इससे दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में जो भी दोष होते हैं, जो भी पितृ दोष होते हैं वह खत्म होने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाने और उनकी सेवा करने से हमारे जीवन में जो भी जुड़ी परेशानियाँ थी
वह खत्म होती है, जो भी पितृ दोष होते हैं वह खत्म होते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें मिलने लग जाता है। तो ऐसे में आपको इन दिनों में दोस्तों गाय से संबंधित ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।